श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जून को बुधवार की नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। जब भी कोई भी बुधवार नवमी तिथि को पड़ती है वो सीधा सीधा वो दिन भगवान गणेश को यानी कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म को समर्पित होता है। तो इसीलिए ये वही दिन है जिस दिन हम सभी को अपने घर पे शुभ और लाभ लिखना होता है, जिससे हमारे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती और पूरी फैमिली में पैसे भर भर के आते हैं ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ क्या है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दूर्वा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, शुभ लाभ लिखने से पहले भगवान गणेश को अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय होती है तो वो क्या है, वो आपकी दूर्वा होती है। ठीक है ना। तो कितनी लोगे, मात्र आपको 5 दूर्वा लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है ना। दूर्वा तो आपने ले लिया। अब इसके साथ हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें होंगी, आप इसके साथ में चाहो तो हल्दी ले सकते हो, इसके साथ आप चाहो कुमकुम रोली ले सकते हो, इसके साथ चाहो लाल चंदन ले लो, इसके साथ चाहो पीला चंदन ले लो, इसके साथ चाहो अबीर ले सकते हो, गुलाल ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो जिससे आप कोई भी चीज़ों का पेस्ट बना पाओ। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो, अब इतना सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, चले जाना होगा भगवान गणेश के पास में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और मैक्सिमम लोगों के घरों में भगवान गणेश की छोटी ही मूर्ति बट होगी ज़रूर। तो आपको पता होगा कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ होता है, इसीलिए इनको एक दंत भी बोलते हैं। तो जो जो साइड में इनका दांत टूटा हुआ है उसी साइड में आपके पास में जो 5 दूर्वा है, अपनी मनोकामना अपनी इच्छा को कहते हुए वहां पे समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में अब आपको दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम जो मैंने आप लोगों को बताया है, कोई भी चीज़ लेने के लिए जिस स्थान पर भगवान गणेश को आपने अपने घर पे बिठाया है, आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ आपने लिया है उनके साइड में एक दीवार पे एक तरफ आपको रिद्धि के नाम की और दूसरी तरफ आपको सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है। अगर आप शुभ और लाभ अपने दीवार पे लिख सकते हो, आपको ये डर ना हो कि हमारा दीवार खराब हो जाएगा, हमारा टाइल्स खराब हो जाएगा, तो अगर आप शुभ लाभ लिखते हो तो सोने पे सुहागा होगा। किसी भी सोनार की दुकान पे जाओगे, वहां उनको गणेश भगवान के पीछे उन शुभ लाभ लिखा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी दुकान चले जाओ, इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि अगर हम लिख देते हैं या फिर रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगा देते हैं भगवान गणेश के दोनों तरफ, तो कभी भी भगवान गणेश हमारे घर को छोड़ के जाते नहीं हैं। और जिस घर में भगवान गणेश का वास होता है, आपको पता होना चाहिए माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में विराजमान होती हैं। कभी भी उस घर से वो रूठती नहीं है, कभी भी उस घर से वो नाराज नहीं होती हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या, अरे बताओ जल्दी से। तो आप सभी लोगों को करना है। तो आप लोग को यहाँ पे पहला उपाय समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शमी के पत्ते के साथ करना है। आपको पता होगा कि जब भी भगवान गणेश का कोई भी विशेष तिथि विशेष दिन आता है तो शमी पत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। बताया है मैंने आपको। यह उपाय हम लोग कर रहे हैं रोग मुक्ति के लिए। मतलब घर का कोई ऐसा सदस्य हो, कोई ऐसा इंसान है जिसको बीमारी पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। क्या करिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 शमी के पत्ते, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है ना। मात्र 1 शमी का पत्ता ले लो। साथ ही साथ आप लोगों को इस प्रकार से गुड़ लेना है। ध्यान रखिएगा, जो गुड़ इस्तेमाल करोगे वो बहुत बड़ा मत लेना। जो भी गुड़ आपने लिया है, इस गुड़ को लेंगे और इस गुड़ के 7 टुकड़े करना। कितने टुकड़े करोगे, 7 टुकड़े। अब जो शमी का पत्ता था, उस शमी के पत्र को पहले भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे। शिवलिंग के कौन से तरफ होता है भगवान का स्थान, राइट साइड। जिनको नहीं पता है कि शिवलिंग पे कौन से देवता का स्थान कहाँ पे होता है, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा शिवलिंग द नेचुरल प्लैनेट, बस इतना सर्च करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक।
समर्पित किया आपने भगवान गणेश के स्थान पे। यहाँ पर समर्पित करने के बाद में अब आप लोगों को जल चढ़ाना है 3 बार। इसी शमी के पत्ते के ऊपर आपको 3 बार जल चढ़ाना है। एक ही कलश लेंगे और उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे। अब जब यहाँ पर समर्पित करोगे 3 बार चढ़ाने के बाद में रुक जाना, हाथ जोड़ना, विनती करना, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस प्रकार से लोग परेशान हैं, बीमार रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी बीमारियों को दूर करें, ऐसे प्रार्थना करना और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ समर्पित करने के। अब इतना करने के बाद में मैंने आप लोगों को गुड़ दिखाया है, तो जो गुड़ के 7 टुकड़े होंगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके औषधि मांग के उठा लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना और घर पे जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, अगर उस बीमार व्यक्ति को आप खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि 6 जून को निर्जला एकादशी का पावन सा दिन है, साथ ही साथ आपकी भाभी यानी मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो दोनों को साथ में रखते हुए शानदार सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, 6 मुखी रुद्राक्ष होता है रिलेशन को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसके लिए, घर में सुख शांति, घर में लड़ाई ना हो। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे लेते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो बहुत ही सुंदर सा है, एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। ये मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है। आप लोगों को रुद्राक्ष की माला फ्री मिलने वाली है महादेव का जप करने के लिए। इसके साथ 50 ग्राम भस्म मैं आपको फ्री दूंगा जो कि बेल की छाल के बने हुए हैं, और इसके साथ आप लोग को 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है मैंने, यानी पहले पैसे नहीं देने हैं और कितने पैसे लगेंगे ये जानने के लिए मुझे मैसेज करिए इस नंबर पर। ध्यान रखिएगा, आपको यहां प्राइस नहीं बता सकता हूं, कुछ यूट्यूब की पॉलिसी भी है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अब इस उपाय में। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए। ना देखो, हर इंसान को जल्दी होती है कि हमारी ये इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए, वो इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए। तो इसके लिए आज जो बुधवार का दिन है, इसके लिए हम लोग को 1 चुटकी खड़ा मूंग लेना है। ध्यान रखिएगा, मूंग के दानों को बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा तो लेना ही लेना है। अब महादेव की प्रिय चीज़ भी लेंगे, क्या, एक बेलपत्र। इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर आप लोग भर देंगे गंगा जल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, आपके पास में जो बेल पत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया है मूंग के दाने, वो इसी बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए समर्पित करके, और फिर चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा और आप लोगों की जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि चौथा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर अगर आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई होता है, तो इस उपाय को करेंगे। एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, ठीक, एक बेलपत्र लो, साथ ही साथ आप लोगों को लेना है घी। जो घी लोगे, बेल पत्र के तीनों पत्तों पे घी को अच्छे से लगाना। ठीक है ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप भी खूब अच्छे से घी को लगाएंगे, और घी को लगाने के बाद में कमल गट्टा हो तो ले लेना, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना,
फिर तांबे के लोटे में जल लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं उसका नाम और गोत्र बोल के घी वाली बेलपत्र माता के हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, उस स्थान पर समर्पित करके, कमल गट्टा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसे माता अशोक सुंदरी को, और फिर एक लोटा जल किसका ध्यान करोगे? हाटकेश्वर महादेव करके देख लीजिएगा। घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होंगे। और इसके बाद भी अगर होते हैं तो अपने गले में 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, कभी जीवन में क्लेश की संभावना ही नहीं उठेगी, ठीक है ना। चलो, तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।